सात समंत शरीर सतगर गुण लिख्या ये सतगुरु अंतर्यामी घट जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अथे हर जस पत्राग देव प्रभात की मंगल चल रहे हैं। मंगल है। अब सदगुरु देव फरमाते हैं सकल नर नारी और ज्ञानियां सुनो, जब तक संसार में भैरू और प्रभाती, प्रभाती कहते हैं सूर्य उगने का समय होता है, और भैरू कहते हैं जैसे भैरू राग होती है, घानी चलने लग जाती है, मल्हार राग से बरसात होने लग जाती है, झूलना राग से झूला चलने लग जाता है। इसी प्रकार सदगुरु देव फरमाते हैं उदाहरण देके कि राग का गुण जब भी प्रकट होता है, एक एक राग का गुण प्रकट, एक साथ अगर रागे गाएगा तो एक भी गुण नहीं। इसी प्रकार चर्चा में गुण है, जो राग में गुण है वही संतों के अनुभव ज्ञान की चर्चा में। तो चर्चा में भेड़सेड़ चाहिए कि निरपक्ष चाहिए? चर्चा निरपक्ष। महाराज सदगुरुदेव फरमाते हैं निरपक्ष चर्चा में, महाराज फरमाते हैं संत कौन है? जो आत्मा परम पद में मिल गई, वापिस रूप में नहीं आवे। और सतगुरु ये श्वास प्रश्वास जैसे बेरू राग से गानी चल रही है, इसी प्रकार ये श्वास अनुश्वास ये गानी चल रही है। प्रकार ये गानी है, वही खास सतगुरु है बेरू। ये बराबर इसके चलती है। राम तो चलता है कईयों के, पर ये गानी के साथ चला। गानी है, चलेगी नहीं तो क्या काम है? ये चलेगी चली तिल का तेल लग हो जाएगा, कचरा लग। तो सदगुरुदेव फरमाते आत्मा पंच तत्व नौतत्व लिंग सभी के संग है, विषय रस प्रियता के साथ में है। और जब ये गाने चलाओगे श्वास प्रश्वास में रटना जबरदस्त चलाओगे राम के नाम की सृजनहार की, तो महाराज फरमाते नियंचर आएगा। और फिर वो नियंचर वो सब कचरे से अलग निखालस तेल। महाराज फरमाते हैं निखालस तेल जबरदस्त इसमें शुद्ध होता है, वो हरिजन खाते हैं, उसको शुभ फल मिलते हैं। और जो जितना भी कचरा अशुभ फल सब पशु पक्षी लग 84 जीव सब। इस प्रकार से संसार में हे आत्मा अगर तेरे को नरदेही मिल गई तो तू सृजनहार परमात्मा सायम से डर या जोरावर होके रहे या गुरु बन के रहे, सदगुरु बन के रहे, नहीं, बिल्कुल गरीब बन के रहे। सृजनहार परमात्मा ही सब कुछ है। जो आत्मा उसी का अंश है। बुदबुदिया की जैसे पानी के बुदबुदी, बुदबुदिया उठता है, आती है, जाती आती है और जाती अंश होती हुई। ये जब ही मिटेगी ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जा, सतगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में जा। सुशास की रटना से अगर जिसने संग कर लिया राम नाम का, तो सतगुरु हंदा संत दास मिला ब्रह्म, वो आत्मा। तो प्रेम किससे करना? इस विधि से। ये विधि सतगुरु विधि है, सतगुरु आज्ञा है, सतगुरु ज्ञान, इसी को केवल ज्ञान। इस विधि से ऐसी प्रेम कर, प्रेम भगत लचके है पीठ सतगुरु सो लागी, नाम रटे निर्धार नेम
घेरिया सब भागी। ऐसी प्रीत लगी जाएगी, ऐसी सदगुरु से यानी इस विधि से रटना करेगा तो विधि सही होगी, बिना विधि करेगा फिर आएगी इतनी इसमें बराबर डोर बन जाएगी। यही महाराज फरमाते हैं, दही को भिगोना, मक्खन निकालना है, फिर ताक तपा करके निखालस करना है कि 12 ही कमल छेदन करके 12 ही कमल अलग होगा तब निखालस ही होगा, नहीं तो छाछ का भेड़ है। छाछ का भेड़ है तो माखन मिसला जाएगा, गोरस तुरंत तायो सगर राम के दिन दिन पर मलबा। पाया तपाया घी जिसके किसी प्रकार का संग नहीं, अगम आवाजों में लीन है, सता समाधि का आनंद है। जब तक महाराज परमात्मा नौ तत्व लिंग शरीर से आगे नहीं होगा, पंच तत्व से नौ तत्व लिंग शरीर से, तब तक महाराज फरमाते हैं ये आत्मा माखन के समान, मैंने भक्ति कर रही है तो भी 12वें कमल तक माखन है, और कमल पूर्ण छेदन होंगे उसमें समा गया, उसको संत की पदवी है। फिर वो रूप नहीं, अब सतगुरु का संग करेगा जब वो संग, तो वो कौन कराते हैं ऐसे उगत आप साईं महिमा कहा दीजिए, ऐसे श्याम राम भक्त बिचल कवायो, और जा जा भेड़ पड़ी भक्तन में कांटा दौड़ रहे आई, ऐसे वेद पुराण भरे शायद तेरी, अब दयाल दया राख लाज मेरी, सृजनहार मेरी दया करो मेरी लाज रखो। आप भक्तों के ऊपर दया करी, दौड़ दौड़ के अवतार धारण किए और उनकी रक्षा करी, देवताओं की करी, भक्तों की करी, हे सृजनहार निमित्त अवतार भी आप ही भेजते हो, नित्य भी आप ही, भक्त वचन कहलाएगा ये सृजनहार। आपकी महिमा ये मुख से मैं कैसे, शेष मुख से शेष गावे, शेष मुख से शेष भगवान तेरा नाम रटे, हे सृजनहार तो भी पार नहीं पा सकते। हिरनाक बहुत भारी, शिव विष्णु ब्रह्मा आर्यो, आप अवगत मायनिक से पटक राक्षस सुनाए, हे सृजनहार विष्णु ब्रह्मा शिव से इतना जबरदस्त हिरनाक हुआ भारी, 12 अवतार हाथ में आके बन जो छाला हुआ प्रकट हुए, तब वो राक्षस हरे वेद चारों वेद दस्यो समुद्र सब मत सोज, शंख मरोड़ शंका सुर राक्षस जबरदस्त चारों वेदों को ले गया। महाराज फरमाते हैं जो उसमें भीड़ पड़ी जबरदस्त, तो मच्छ कच्छ अवतार धारण करके और महाराज सारे समुद्र का मंथन करके फिर महाराज फरमाते जा करके शंका को मरोड़ा कर बड़े बड़े राक्षसों का दमन करने के लिए, हे सृजनहार आपकी, आप उसी प्रकार से अवतार धारण। शिव में भी भीड़ पड़ी जो संसार के दिलों की नाथ कहलाते, संहार के मालिक कहलाते, तो शिव में भीड़ पड़ी गाड़ी, मोहिनी रूप धारी, यह सुखराम मार दुष्ट शिव को कारक साल। इस प्रकार से हिरणा दुष्टो मार पृथ्वी राखी, इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि संसार में प्रहलाद जन उबारियो, राम राम मीरा लियो, ऐसे अवगत नाथ, ऐसे अवगत नाथ की महिमा करो, उससे डरो, और वो जो शास्त्र में संतों ने वाणी में लिखा उस प्रकार से सिमरण, बार बार महाराज इस सिमरण का जोर क्यों दे रहे हैं, इस तरीके का जोर क्यों दे रहे हैं, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि आत्मा को अज्ञान रूपी अंधकार
अंधकार से निकल करके ज्ञान रूपी सूर्य की तरफ चेतन करते सोई हुई आत्मा, इसको कहते हैं बेरू प्रकट। जब महाराज परमात्मा ये सोई हुई जाग जाएगी तो फिर अज्ञान रूपी रात्रि में सोएगी नहीं। यही कबीर साहब ने कहा, जागे पिया रे अब कहीं सो, रहने गई दिन का ये खो। अब रात्रि चली गई, अज्ञान पुनः चला गया, ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया। अब तो सुधती क्यों है, हताश होके क्यों बैठी? जबरदस्त सृजनहार का डर रख करके भक्ति कर, तब तेरे प्रभात आत्मा का दिल चेतन हो जाएगी, सोई हुई जाग जाएगी। साहेब जी सो डरिए मन रे, साहेब जी सो डरिए रे, पल में राव करे विकियारी, जीवत छिन में मरिए। ये मत सोच कि मैं आ गया तो मेरी सारी आसक्तियां पूरी हो गई। 1 मिनट में महाराज परमात्मा रंग कर राव बना देते हैं, 1 मिनट में जिंदा करते हैं, 1 मिनट में मार देते हैं। ऐसे सृजनहार परमात्मा का डर रख करके रटना कर, वो अपने आप जो भी करना है वो अपने आप कार्य करते रहे। तेरा काम सिर्फ रटना कर, जो तरीका लिखा है उसके मुताबिक रटना कर। और रटना जब ही होगी मन मगरूर फूल मत भाई, तामस चित नहीं धरणारी, तू जड़ जीव नीर को बुध बुध पद पग पर ले पड़ना। तू मन में मगरूर हो के फूल मत ज्ञानी बन, नहीं मैं ज्ञानी हो गया, मैं ज्ञान करता हूँ, मैं इतने चेले मोड़ लिए, इतने गुरु हो गए। ये तामस घट में मत, क्रोध रजोगुण और तमोगुण ये दोनों घटने जब रहेंगे तो महाराज परमात्मा तू नीर बुद्ध बुद्ध के समान है, तू जड़ जीव तो है पर जड़, बार बार शरीरों में आने का ये जड़ में ही करता है। जितने भी पशु है, पक्षी योनिया है, लग 84 योनिया है, नर शरीर है, ये सब जड़ आएगा और फिर जाना, आएगा और गया, आया और गया, आया और गया। इसका कोई पक्का वो नहीं है कि कब जाएगी कब। इसका लेखा जोखा सब उसके हाथ में, पग पग में तो परले पड़ता है, कभी पृथ्वी पढ़ ले, कभी पढ़ ले, कभी माँ पढ़ ले, चक्कर लगाता रहता है। देख कर धाक छाड़िए ममता में जोर न करिए रे, करण हार सिमरत है न्यारो, तो सो कचो न सरिए। देख धाक छाड़िया ममता, अगर सृजनहार परमात्मा से डरता है और उसमें मिलने की तेरी इच्छा है तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, सबसे पहले तो राग देश को छोड़, मेरी तेरी को छोड़ दे। मैं हूँ, मेरा है, मैं गुरु तू चेला, मैं संत देवता आन, ये धिक है, ये राग द्वेष। जब तक ये राग द्वेष क्यों रहता है घर में, ममता पे मोह रहता है, ये ममता तृष्णा मोह सताता है। और ये कब सताता है, ये झूठ के कारण। ये सबको इकट्ठा करने के लिए झूठ, संसारिक में एक झूठ छिपाने के लिए 1000 झूठ बोले। और संतों के अणवे वाणी या ग्रंथ वाचने में भी असत्य भाषण देना, ये भी झूठ। सत्य वचनों को झूठ करता है, निरपक्ष निर्णय को पक्ष में लाता है। तो महाराज फरमाते हैं, झूठ से ही मोह ममता राग द्वेष बढ़ती है, सब चीज अंदर से बढ़ती है, पाखंड भी कपट भी ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। यही संसार में महाराज फरमाते हैं, सिमरत परमात्मा जो सृजनहार परमात्मा है, फिर उसका तो कुछ भी नहीं न मिल सकता है न धारण कर सकता, सिर्फ मैं में जोर में बैठा रहे। ये मैं बड़ी बलाई, निकल सको तो निकसरे प्राण,
ये मैं में सबसे बड़ी बलाई जिसके लगी हुई है मैं में, ये महाराज परमात्मा निकलना खाने की। जब सृजनहार परमात्मा की कृपा होगी तो महाराज परमात्मा फिर इसको कब निकलेगी कि आशा राग कहो क्या लेसी चार बिना के ताई, जहाँ के लिए अड़े नर अंधा छोट चले छिन्न। आसक्ति राग करके ये भरम 4 दिन के लिए बालकपन जवान बानपन सर बुढ़ापा ये जारी है। इस 4 दिन के लिए तू सिर्फ आसक्तियां इकट्ठी करता है, वो इच्छाएं इकट्ठी करता है, वो मान सम्मान के लिए, मोह ममता के लिए हजारों प्रकार के कड़ अपनाता है और उसके लिए अड़ती करता रहता है। तो वो आत्मा जीव बुद्धि की जैसे बनकर अंधी हो और परमात्मा की बीच ज्ञान सूझता है और ये छिन में छोड़ करके चला तो वो सब आशा बिरानी हो जाए, सब तेरी आशाएं रह जाती और फिर वो आत्मा तरसती भौंकती फिरती है चारों। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं साध हसे रग रगरे लेट रग हो गए आशा सकल तजे कुटलाई बाट राम जी बिछड़े। ऐसी साधना जब तेरे पास में आ जाएगी, मिलिया साध हसे रग 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 रोम रोम उमंग होगा। महाराज फरमाते हैं वस्त अमाऊ भर रही बासन झोंका खाए, इसी में वस्त उमंग हो जाती है तो वो बर्तन भी झिलने लग जाता है। इसी प्रकार जब ये सब निरंतर रटना उमंग हो जाती है शरीर में तो ये हिलने लग जाता है, रोम रोम थर्राने लग जाता है। 3 लोग 14 बोन हिलता रहता है सर, रोम रोम थर्राते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये उमंग तो होता है जब जाके नदी उछाला खाती है और साथ में पानी उमंग हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि आशा सकल तजी कुटला, जब ये आशा सकल कुटलाइयां सब महाराज परमात्मा क्षीण हो जाए राम जी की और सृजनहार परमात्मा में मिलने का आनंद लेते हैं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तन की नामन विवे उणमणा बोले शब्द सो प्यारा, तन की नामन बिल्कुल करी मन उन्मना रे बिल्कुल ऐसा बना रहे भिक्यारी। तन की नामन रेवे उणमणा बोले शब्द सो प्यारा। और ये महापुरुषों के अंडे बचर इतने जबरदस्त बोलते हैं कि देखे जन ऐसा जैसे मुड होई, बोले बेण ऐसा जैसे राजा तक, देखने में ऐसा लगेगा मुठ मूर्ख की जैसे अभ्यागत की जैसे भिखारी की, और वचन बोलेगा तो ऐसा बोलेगा जन राजा तखत करके। और सब प्रजा को 3 लोक का निर्णय बात एक साथ ऐसी ले डारो किसको ही अर्थ नहीं। लाखा ज्ञान आगला तोलर आगी समझ, लाखा ज्ञान तोल करके 3 लोक का 4थे लोक का सारा निर्णय एक ही साथ में निर्णय। तब महाराज फरमाते ऐसा जब होगा तो कै सुखराम जके नर जुग में उतर गया बहु पारा, बहु सागर से पार उतर गया। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि मत उत्पात उठाओ बोली निरख परख पग धरनारे, कै सुखराम झूठ सब हल माने चेतो को मरना। किसी प्रकार के वचन से उत्पात मत उठाओ, अड़ंग बड़ंग उथल पुथल सिकल विकल मत बोलो, असत्य भाषण मत, निरख निरख परख परख करके वचन सतोल करके मुखार करना। अगर सतोल करके तो वचन बोलेगा, अंधे वचनों को तेरे मुखार बल से बोलेगा तो सतोल करके, हृदय में तराजू में तोल करके बोल,
कि मैं ये अर्थ कर रहा हूँ, दूसरी शाख मेरे अर्थ करने कोई काट नहीं, तीसरी शाख अलग, चौथी शाख अलग। सुखराम जी के चारों अलग अलग जो शाखें लेता है, ये चक्कर की जैसे है महाराज का केवल ज्ञान, सुदर्शन चक्र है उसकी जैसे है, एक तरफ है तो दूसरी तरफ की शाख तेरे कोई काट। इस केवल वाणी सुखराम जी की में ये है चक्कर। इधर के मैं मोक्षगामी हो गया, बस गुरु महाराज कर लिए, परम मोक्ष में मिल जाऊंगा। तो शरीर से गरीब बनकर सुखराम जी बोले, नहीं तर तो सुखराम के नहीं रह तो पछताए अगर विरमदास जी नहीं। ऐसे मेरे को सुर शब्द का मेरे नहीं कराते, ऐसी ज्ञान की समझ नहीं कराते तो मैं भी पछताता। शरीर रूप से बोले या कहीं ज्ञान रूप से बोले, कहीं सत्ता रूप से बोले, और कहीं उस देश में मिलकर बोले, अलग अलग सब साके सी। हजार लोग से हम चल आया विपर के घर जा पाए, विपर की सब करो नहीं कोई हमें जान लगे जन। कोई ब्राह्मण का मैं कर्मकांड का ज्ञान नहीं करता, अजर लोग से मेरे घट पे नेम नाम आया। इसीलिए सुखराम जी कह रहे केवल ज्ञान जो भी है ये केवल होता है, किसी के दिष्ट मुष्ट में नहीं बनता है, न बोलक में है, न महाराज परमात्मा उपदेश में। ये तो निर्णय निष्पक्ष होगा तो ये सता का गुण प्रकट हो जाएगा। तो इसके लिए आत्मा अर्ज करती है, जब ये ज्ञान सुन लेती है तो आत्मा पुकार करती है, सुन जो अर्ज हमारी प्रभु जी, सुन जो अर्ज हमारी, जेतन खोपन गुणा सब बख्शो राखो शरण तुम्हारी। हे परमात्मा आप मेरे को आपकी शरण में रखो, मेरी लाज रखो। ये नरदेही में वापिस दाम कब पाओ, ये नरदेही का मेरे को अवसर कब मिलेगा। ये नरदेही का अवसर मिलना बहुत कठिन है, उसके लिए आत्मा पुकार करती है कि मैं ऐसा डाव फिर कब पाऊं, ऐसा डाव मैं फिर कब पाऊं। हे परमात्मा संसार में ऐसे डाव के लिए, ऐसी भक्ति के लिए, ऐसे गुण के लिए ऐसा कोई संत साम्यो प्रकट न, ऐसे संत कोई समय होता है जब प्रकट हैं, ये कहने से प्रकट नहीं, कोई ऐसा समयो प्रकटन आ रहा। नहीं तो तू जाने कि मेरे अभी नरदेही आई है और अभी मेरे आ जाए प्रकट हो जाए, नहीं, कोई ऐसा समय आएगा तेरे को जब जाके ये प्रकटेगा। ऐसो डाव फिर कब पाऊं, ऐसा डाव मैं कब पाऊं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर ये डाव तू चूक गया नरदेही का परम भक्ति का, जब समय चल रहा है, बीसी चल रही है और उसमें तूने भक्ति नहीं करी, गुरु गम की प्राप्ति नहीं करी, तो पीछे सकल जुरोगे रे भाई, अनबे सुन सुन सारा, पीछे जुरोगे अनबे सुन सुन करके। ऐसा सत्ता प्रकट होने का डाव कब मिले, फिर तो मिनखा देह गुरु को पाशो सतगुरु मिले न। मिनखा देह भी बहुत मिल जाएगी परंतु सतगुरु मिलने वाले नहीं। ये सांसों सांस विधि का गुण और निरंतर प्रकट होने का यही संत सतगुरु है। संत आत्मा को बनाना है, सतगुरु विधि, ये दोनों जिसके पास में गुण है, सृजनहार से अर्ज करके आए तो महाराज फरमाते हैं इसके जितने भी कर्म है, पाप है, जितने भी अंदर में कचरा है, सब निकल जाए। उसके लिए मैं अर्ज कर, मेरे जितने भी खून गुनाह है आप बख्शो, माफी करो, मेरे आगले खून गुनाह को मत दे। हे परमात्मा मेरी अर्ज सुन करके मेरे को आपके भक्ति प्रदान करो, विरह प्रेम जागृत, तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी,
अब तो शरण तुम्हारी आई, तो काटो जम की फांसी। तुम प्रतिपाल हो, उद्धार करने वाले हो। मैं कर्म विलासी हूँ, कर्म के बंधन में फंसी। मैं कौन? आत्मा रचक। आत्मा पुकार करती है। मैं तो बहुत आप में मिलना चाहूं, पर ये मन, इंद्रियां, शरीर, इच्छा ये मिलने नहीं देते, ये अपने बस में रखते हैं मोह ममता। तो हे सृजनहार, आप ही कृपा करोगे तो ही मैं कर सकता। जम की फांसी आपकी कृपा बिना मैं तो जब ईश्वर सुनियो अजामेल सा तारे बिना का तेरे बिकारा माई गज का फल नहीं। आपका ऐसा विरध है अवगत नाथ परमात्मा। ईसा सुना अजामेल जैसे पापी को अंत समय राम नारायण पुकारने से ही आपने स्वर्ग में भी पार्षद देवताओं के लेने को आए और धर्मराय के सब दूत फिर गए। गिनिका विकारों में फंस रही और पास में भक्ति करने वाला भक्ति का ज्ञान देता। गिनिका कार्य गिनिका का करती, पर अंदर में सृजनहार को पुकार तो वो विकारों से निकल गई। गज का फंद कट गया, रे 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 पुकार करी, मगर मच के और गज का हुआ तो उसको पैर पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। पुकार करते उसका फंद करते। मैं तुझे जी बुध बुधियो स्वामी, क्या करनी ओ करसी। ये हर आप करो ला कृपा, तब अवश्य हो तिरसी। हे सृजनहार, आप जब कृपा करोगे तो ये अवश्य तिरेगा। हे सृजनहार, मैं तुच्छ जीव हूँ, बुद्ध बुद्धियों की जैसे हूँ। मेरे में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मैं आत्मा को परमात्मा में मिला सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में मेरे पे इतनी कोई शक्ति नहीं, मैं बुद्ध बुद्धियों के समान। और अगर आपकी कृपा नहीं हुई तो महाराज फरमाते हैं संसार में ये आत्मा बहुत निर्दयी हार जाए। हे परमात्मा, अगर आपकी कृपा होगी तो मैं कोई कुछ करने नहीं करता। महाराज फरमाते हैं ऐसी जबरदस्त धुन है ये परमात्मा की, बिन करणी जीव तारे, बिना करणी के जीव को तार। ये दुनियात्मक शब्द में वर्णात्मक शब्द और दुनियात्मक शब्द जिसके पास दोनों साथ, और सतगुरु विधि। जब महाराज फरमाते तीनों का गुण होगा तो महाराज फरमाते बिना करने बिना दिगन दो चाड़ी, एक और पल माही। मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, कोई जुग जाने। कोई मुद्रा कूची की जरूरत नहीं, कोई कसौटी की जरूरत नहीं, कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई भूखे मरने की जरूरत। बिना कसौटी के जीव को परमात्मा में मिला देते हैं। ऐसे सृजन साई है, ऐसे सृजन कब का तेरी। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे परमात्मा, ऐसा मेरे का डाव फिर कब, ऐसा डाव कब पाऊं। आप मेरे को इसकी कृपा करो। तुम तारो जब सिमरत स्वामी को गुण पालन हारा, खुदा बहु लोक मिले तीनों सबले आप बसारा। हे सृजनहार, 3 लोक 14 भुवन का पसारा आपने किया। हे सृजनहार, मेरा इसमें क्या था? आपने जब पसारा कर दिया, नरदेह में भेज दिया मेरे को, आपने पालन पोषण भी कर दिया, ग्रस्त का सारा कार्य भी होता रहता है। परंतु हे सृजनहार, जब तक आप में नहीं मिले तब तक दुर्लभ है, धिक्कार है। 14 भुवन 3 लोक भी आप पसारा किया, 4था लोक भी हे सृजनहार आपका। क्यों? आप नमो नमो सब माय, नमो सब यीशु ज्ञान, आप सबके अंदर भी हो, घट घट कण कण में भी, पसारे में भी, और अलग भी हो।
अलग संतों को निरंतर जागृत करके दुनियात्मक शब्द, वर्णात्मक शब्द और सतगुरु विधि तीनों को अपना करके और आत्मा को संत बनाना, उसी को कहते हैं संतों का एक। संत वही आत्मा है जो वापिस गर्भ में नहीं, गर्भ में आवे तो फिर का संत। इसलिए सदगुरु ने जितने भी केवली भगवंत आए अवतार लेकर के उस देश में मिले, उसके बाद 98 ग्रंथ बनाए, ऐसे पसारा आपका ध्यान ध्यान करने और क्रिया मोह से सजे न काटे, कैसे राम मिल्या धर्माए किया कर्म नहीं जाए। ध्यान ध्यान करने क्रिया ये कोई मेरे से सच की, ये सृजनहार परमात्मा मेरे में इतनी जबरदस्त बुद्धि नहीं जो मैं ज्ञान ध्यान करने क्रिया मेरे बाण से कर, मेरे में तो अवगुण ही अवगुण भरे हुए थे। ये परमात्मा गुण अवगुण देखे नहीं, बहे बिड़द के क्या करने और देखिया मिली सजीवन, जे जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी का जा। ये सृजनहार आपका सजीवन ज्ञान है, सजीवन जड़ी है। जो मेरो ज्ञान सजीवन जग में सजीवन ज्ञान है, मरे हुए को जिंदा कर गया। जो जीव बुद्धि हो गया, मोह ममता में फंसा हुआ है, राग देश मेरी तेरी में फंसा हुआ है, विषय रस तेरी ताप में फंसा हुआ है। हे परमात्मा आप में शक्ति है जो इस जीव को आप निकाल सकते हो। जो आपका ज्ञान सजीवन है उसमें फंसना ही मरा हुआ है, और फिर उसमें निकल करके सजीवन ज्ञान को धारण कर लेता है, तो समझ आओ ये आत्मा जिंदगी हो गई। चेतन कह दो या जिंदगी कह दो या जागना। तो गुण गुण देखो नहीं वही आपका बिरद बढ़ेगा। हे परमात्मा आपके बिरद की लाज सोच करके मेरे को भक्ति प्रदान। कोई संतों का बिरद नहीं बढ़ता है। जी ने कहा बिरद तुम्हारो जान के साई करो जगदीश, ये सृजनहार ये आत्मा आपका बिरद बढ़ेगा। आपका राम रूप आत्मा बढ़ेगी तो आपका बिरद बढ़ेगा, तो संतों का नहीं बढ़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब आपका बिरद बढ़ा तो ये वापिस आत्माएं बिछड़ेगी नहीं। तीन लोग माँ पढ़ले पृथ्वी पढ़ले कितना हो जाओगी, वहां से बिछड़ेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर ये इसी में सारे संचित प्रालभ क्रियमान प्रिय पांचों विषय सब इसमें सारे कचरे से आत्मा अलग हो, इसके एक भी कर्म, और अगर कमी रह गई तो क्या सुखराम मिल्या धर्म आई। अगर शरीर चला गया और आत्मा के कोई कमी रह गई आपकी भक्ति में, फिर इसको कर्म के साथ आना। शरीर धर्म में मिल गया, पृथ्वी में लोप हो गया, पांचों तत्व में विलीन हो गया और आत्मा की थोड़ी कमी रह गई, इसको फिर गर्भ में निर्मुक्त खाना। यह कर्म नहीं चाहिए। ये कर्म को कोई ओढ़ता नहीं, चाहे तो कितना ही तीर्थ कर ले, गंगा स्नान कर ले, कितना ही अग्गो आप खत्म हो जाएंगे, पुण्य जागृत हो जाएंगे, परंतु कर्म खत्म। कोई जाके संकल्प करते हैं तो पापों का नाश हो सकता है, एड़ा नहीं जाएगा, परंतु जो संचित प्रारब्ध क्रियमान कर्म है वो श्वासों श्वास गाने चले बिना, तेल और कचखड़ अलग अलग होने वाली बिना गाने चले। ये गाने जबरदस्त चला, इससे क्रियमान बनेंगे नहीं। प्रहलाद सूड़ी का हुक्म सुई के ऊपर से जैसे चुपके मिट जाएगा, और संचित विज्ञान में जब समाएगा, पराभक्त का लक्ष्य आएगा, तो ये संचित का निवेड़ा है। और आत्मा परमात्मा रूप यही महापुरुषों का केवल ज्ञान का गुण है। यही राग प्रभाती राम राम राम
बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य परम दयाल गुरु